राधे राधे। तो 14 जनवरी 2026 को मनाई जाने वाली है मकर संक्रांति का पर्व। सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है यह, जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हो, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है, और वह है सूर्य देव की उपासना और दान्य पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। यह वह क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ हो जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व क्यों है। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन, दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो आप घर पर ही स्नान कर लें। स्नान के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए तांबे का लोटा ले, उसमें स्वच्छ जल भरें। जल में पुष्प, तिल, गुड़ और रोली मिलाएं और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित जरूर करेंगे। अर्घ्य देते समय श्रद्धा पूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात सूर्य देव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। तो अब मैं बताऊंगी कि इसके बाद हम लोगों को जो दान करना है, वो दान कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो दान कब करना है इसका चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि किन किन चीज़ों का दान बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अन्न और भोजन का दान। इस दान में हम लोग खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ मानेंगे, क्योंकि जो खिचड़ी होता है वो मकर संक्रांति के लिए बहुत ही अन्नपूर्णा का इसमें वास होता है कहा जाता है। और खिचड़ी के लिए आप चावल, जो आपका दाल है, दाल में आप मूंग की दाल ले सकते हैं, हरे मूंग की दाल ले सकते हैं, चना दाल ले सकते हैं। तो जो मात्रा है वो आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बस बताने के लिए बता रही हूँ। क्या दान करना है, कितना दान करना है, वो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिएगा। और आप चाहे तो मिक्स करके भी चावल और ये दाल दे सकते हैं, और चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं। बहुत लोग काले उड़द का दाल भी दान करते हैं, खिचड़ी में डालते भी हैं। और हरा मूंग, पीला मूंग, चने की दाल और चावल, इस हिसाब से आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो जो चीज़ भी खिचड़ी में प्रयोग करते हैं हम लोग खिचड़ी बनाने में, जैसे कि जो भी हरी सब्जियां डालते हैं, जो सब्जी अवेलेबल हो आप वो दान कर सकते हैं। जैसे आलू, टमाटर, आलू का चोखा हम लोग बनाते हैं, टमाटर हम लोग डालते हैं खिचड़ी में। तो आप उस हिसाब से जो जो चीज़, जैसे आपको बथुआ का साग वगैरह भी मिलेगा तो आप वो सब भी दान कर सकते हैं। अदरक हो गया, मिर्चा हो गया, ये सब कंपलसरी आइटम है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आप खिचड़ी में क्या क्या चीज़ प्रयोग करते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको दान करना है। नमक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नमक का दान वैसे भी बहुत शुभ फलदायी होता है। और हम लोग खिचड़ी के लिए भी नमक का प्रयोग करते हैं। तो खिचड़ी में प्रयोग होने के लिए आप नमक का पैकेट भी दे सकते हैं, या फिर आप खुला में भी किसी कागज़ में या प्लास्टिक में डाल के आप नमक दान कर सकते हैं। हल्दी दान करना ज़रूरी है। वैसे भी पीले खाद्य पदार्थ का दान हमें विष्णु भगवान के प्रति रुचि दिखाता है। और जीरा, जीरा जो है वो छौंक के लिए, या फिर जीरे का दान वैसे भी करना चाहिए। तो खिचड़ी में भी प्रयोग होता है। बहुत लोग मसाला इत्यादि भी डालते हैं, तो अपने हिसाब से आप उन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा खिचड़ी का बात। खिचड़ी के लिए हम लोग को बहुत ज़रूरी है घी का दान करना। तो घी वैसे भी आप पूजा के लिए भी दान करें तो घी का दान कर सकते हैं, खिचड़ी के लिए भी आप घी का दान करें। और घी का अपना देख लें, आप डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं देने के लिए, या फिर आप ऐसे खुले में भी दे सकते हैं। पापड़ अगर चाहे, स्वेच्छा के हिसाब से आप चरौरी, चिप्स वगैरह जो भी आपको सही लगे आप दान कर सकते हैं। एक जो बहुत खास चीज है वो है काला तिल। काला तिल का संबंध शनि देव से है। जो लोग मकर संक्रांति पर काला तिल का दान करते हैं उन पर शनि और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे भी इस दिन 6 तरीके से तिल का प्रयोग किया जाता है। ये जो षटतिला एकादशी भी 14 जनवरी को है। स्नान करें तिल से, उपटन लगाएं तिल का, हवन करें तिल से, तर्पण करें तिल से, भोजन करे तिल का और दान करे तिल का। तो तिल का बहुत ही खास महत्व है। शनि की 7.5 में भी लाभ मिलता है। गुड़ का दान बहुत जरूरी है। गुड़ का संबंध सीधे सूर्य देव से है। जब आप मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करते हैं तो कुंडली का सूर्य मजबूत होता है। सूर्य देव से जुड़े हुए
दोष दूर होते हैं। अब हम मकर संक्रांति पे लाई वगैरह जो भी चूड़ा या फिर मूढ़ी से बना हुआ गुड़ का प्रयोग करके, मूंगफली से प्रयोग होके, तिल का लड्डू वगैरह, ये सब जो भी आप मीठा चीज़, अगर आपके पास पोहा है तो आप पोहे का पैकेट या फिर आप खुले में भी पोहा वगैरह दान कर सकते हैं। पोहा से भी बनता है, पोहा और गुड़ मिला के जो लड्डू बनती है वो सब भी आप दान कर सकते हैं, अपने स्वेच्छा के हिसाब से है। मकर संक्रांति पर दान करने से घर धन और धन्य से भर जाता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है। और एक और चीज़ है जो कि हमें ये पैसे का दान बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप चाहें तो हर चीज़ पे पैसे रख सकते हैं, चाहे तो आप एक जगह ही पैसे रख के दान कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सारी चीज़ें एक ही इंसान को दे रहे हैं या फिर अलग अलग इंसान को दान कर रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए। या फिर मंदिरों में अगर आप दान कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप दे दीजिएगा। तो पैसे 1 रुपये रखे या फिर 10 रुपये रखे या फिर 1,000 रखे, वो बिल्कुल सामर्थ्य के हिसाब से है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और दूध, दूध दही, इन चीज़ों का दान ज़रूर होता है। दूध की चाहे तो आप चाय वगैरह बना के गरीबों को पिला सकते हैं, दूध बिस्किट खिला सकते हैं, चाय बिस्किट खिला सकते हैं। सरसों तेल का दान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि सरसों तेल का दान करने से भगवान शनि प्रसन्न होते हैं। वैसे भी हम लोग शनिवार के दिन सरसों तेल का दान ज़रूर करते हैं। कपड़ों का दान, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम चल रहा होता है, तो आप कपड़ों में जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो भी दान कर सकते हैं। ये तो ऐसे कॉटन का भी मैं कुछ सूट पीस वगैरह ले आई हूँ। उसके अलावा मैं कंबल वगैरह दान करती हूँ। आप गरम चीज़, गरम कपड़े, गरम गरम बेडशीट वगैरह दान कर सकते हैं। शॉल दान कर सकते हैं आप, और पहनने के लिए आप स्वेटर वगैरह भी दान कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो ये वस्त्र का दान होता है वो बहुत ही खास होता है। वैसे तो पूरे माघ मास में आप कंबल वगैरह का दान करते ही हैं, और खासकर आप मोजे वगैरह दान कर सकते हैं, क्योंकि मोजा बहुत ज़रूरी होता है ठंड के दिनों में। तो आप ये सब 14 की संख्या में भी दान कर सकते हैं, 1 भी 2 भी कर सकते हैं। चीज़ें 14 की संख्या में भी बहुत लोग दान करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन जो है वो 14 से पूर्ण होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो भी देख लें, और गरीबों में दान करें, मंदिरों के बाहर दान करें। पीले वस्त्र जरूर दान करने चाहिए। इससे जो गुरु बृहस्पति हैं, हमारे जो विष्णु देव हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने हल्दी के दान में भी बताया कि पीले चीज़ों का, पीले खाद्य पदार्थ का भी दान करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सुहागन स्त्री को सुहाग की चीज़ें देना। तो सुहाग की चीज़ें में आप 14 चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। वैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप ये तीनों का भी दान कर सकते हैं। चाहे तो आप 14 अलग अलग कन्याओं को या फिर महिलाओं को दे सकते हैं, चाहे तो एक ही महिला को आप सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। 14 के में आप दान कर सकते हैं, या फिर 1-2 करके भी आप दान कर सकते हैं। चूड़ी खासकर बहुत ज़रूरी है, सुहाग की एक बहुत अच्छी निशानी होती है, तो आप ये दान कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से बिल्कुल दान करें। और एक चीज़ देख लें कि मेहंदी का कोन वगैरह भी अगर आप दान करें तो बहुत अच्छी होती है बात। और आप चाहें तो 14 मेहंदी का कोन भी दान कर सकते हैं। और जो ऋतु फल चल रहा होगा, जो भी सीजनल फल है, फल का दान हम लोग, वैसे भी एकादशी है उस दिन, तो एकादशी को वैसे भी ऋतु फल का दान किया जाता है। तो आप मकर संक्रांति पे ऋतु फल दान जरूर करें। माचिस, माचिस का दान बहुत आवश्यक है। आप माचिस किसी भी मंदिर में चुपके से छोड़कर आ जाएं इस दिन। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप बिना बताए, खासकर हनुमान जी के मंदिर में चुपके से माचिस छोड़ के आ जाएं। पीले चंदन को आप दान कर सकते हैं। जितना भी पूजा करने का चीज़ है, जैसे आप धूप, अगरबत्ती, रोली, चंदन, सिंदूर, आप इन चीज़ों का, गंगा जल वगैरह जो भी आपके घर में है, जो भी आप खरीद सकते हैं, हवन सामग्री, पूजा का चीज़ का आप दान ज़रूर करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब जब मंदिरों में, जब जब जिनको आपने दान में दिया है, वो जब जब पूजा करेंगे तो आपके तरफ से भी की गई पूजा स्वीकार होगी। तो पूजा का दान ज़रूर करना चाहिए, पूजे के चीज़ों का ध्यान ज़रूर करना चाहिए, और दीप दान हमें ज़रूर करना चाहिए। 14 दीपों का दान बहुत ज़रूरी है। आप देख लीजिए, मैंने 14 दीप निकाले हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप घी में ही जलाएं, आप काले तिल का जो तेल होता है आप उसमें भी जला सकते हैं। 14 जगहों पे रखें, जैसे रसोई घर में, लड्डू गोपाल के पास। आकाश दीपदान जरूर करें, द्वार पे जरूर जलाएं, तुलसी पे, दहलीज पे, और अपने पूजा रूम में, और कुल देवता के पास, कुआं के पास, ये सब जगहों पे हम लोग जरूर दीपदान करते हैं।
तो मकर संक्रांति का दिन बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति एक ऐसा पवित्र त्योहार है ना जो नई शुरुआत, आशा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। तो हम लोग को दान करना एक पवित्र कार्य बताया गया है इन चीज़ों में, क्योंकि यही वो समय है जब लोग श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करते हैं, खुले दिल से दान करते हैं और अच्छे कर्मों से जीवन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मकर संक्रांति में हम लोग को महापुण्य काल कब है जिस समय हम लोगों को दान करना है। तो दोपहर जो 14 तारीख है ना, 14 जनवरी, उसका दोपहर 3:13 के बाद ही आप लोग दान करें, क्योंकि दान करने का समय उससे पहले नहीं है। तो 3:13 से लेके 4:58 तक अगर आप दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल देने वाला होता है। माना जाता है कि ये जो शुभ काल में अगर आप दान करते हैं ना तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान दे के करें। और जैसे जैसे इस बार मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है। एकादशी के दिन शास्त्रों के अनुसार चावल और उससे बने हुए जो भी भोजन होते हैं उनका सेवन वर्जित होता है। इस कारण 14 जनवरी 2026 को पारंपरिक खिचड़ी खाने से बचने की सलाह दी जा रही है। भक्तों को सलाह दी जा रही है कि वे खिचड़ी का दान कर सकते हैं लेकिन स्वयं सेवन ना करें, क्योंकि वैसे भी हम लोगों का उस दिन फास्ट भी होता है और जो फास्ट नहीं भी करते हैं वो भी खिचड़ी का सेवन नहीं करेंगे। इसके बजाय तिल, गुड़, मूंगफली और फल का प्रयोग करना शुभ माना गया है। तो ये था मकर संक्रांति पे दान करने वाली चीज़ों का एक वीडियो। अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए।